आज का मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है। असल में जो मुझे अब समझ में आया, मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी ये शेयर करूं। दरअसल हम लोग हमेशा दूसरों पर तनकीद करते नजर आते हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि हम हमेशा दूसरों को ही सिर्फ जिम्मेदार हर वाक़े का, हर चीज का समझते हैं। कभी अपना गिरबान चाक नहीं करते, कभी अपना मुहासबा नहीं करते। जब कभी कुछ गलत और या जुल्म होता देखकर दूसरों ही को मुजरिम या इल्जाम देते हैं, खुद को कभी नहीं गिनते। हम हमेशा सियासी तौर पर भी एक आवाम के नाते अपने हुक्मरानों को बुरा भला बोलते हैं, उन्हीं पर सिर्फ उंगलियां उठाते हैं, लेकिन कभी अपनी कौमी जिम्मेदारी का जिक्र नहीं करते। इंसाफ के ना मिलने पर शोर तो बहुत करते हैं, मगर क्या कभी हम खुद दूसरों के साथ इंसाफ करते हैं? हम कभी ये नहीं सोचते आखिर मैं क्या कर रहा हूं, या मुझे क्या करना चाहिए, या आखिर में क्या मुझ पे क्या फराइज हैं। नहीं, सारा ठेका दूसरों ने उठाया हुआ है। सब कुछ जितना बुरा है सब दूसरों की वजह से है। हम तो दूध के दूल्हे हुए हैं। हमारा दीन तो कहता ही यही है कि सबसे पहले खुद को ठीक करो, खुद को राह नजात पर लाना है। मैं अब ये कैसे माना? हम सब सिर्फ दूसरों को इल्जाम हर चीज का देते हैं, क्योंकि मैंने ये खुद मुशाहिदा किया है और गौर व फिक्र भी तब कहीं जाकर इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारी बर्बादी की एक वजह यह भी है कि हम एज अ कौम हमने खुद एहतसाबी का अमल छोड़ दिया है। हम भी आज वही सब कुछ कर रहे हैं जो बनी इसराइल करती थी, और फिर वो सब बर्बाद हो गए। हम भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, जबकि हमने तो इस दुनिया में सब लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था और राय रास्त की तरफ चलने की तलकीन तबलीग करनी थी। हम तो खुद ही सबसे बड़े मुजरिम साबित हुए। मैंने तो अब यही सब कुछ मुशाहिदा किया कि हमारे यहाँ लोग खुद एक दूसरे का हक तलफी करते हैं, हक मारते हैं। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते कि किसी की हक तलफी कर दें, हक मार दें, किसी के साथ ज्यादती कर दें। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से ये देखा है और खुद भी बाज़-औक़ात फेस किया है और मुशाहिदा भी किया है। तो फिर मैं किस मुंह से और हम फिर किस मुंह से हुक्मरानों को इल्जाम दें और उन पर करें कि वही जिम्मेदार है? क्या मैं और आप हम सब जिम्मेदार नहीं? मुल्क को कौम, अवाम, फर्द वाहिद मिलके, पूरी कौम मिलके एक कौम मुल्क बनता है। जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो हुक्मरानों में ने भी तो हम ही में से आना है। तो वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे हुए कि दूध के दूल्हे तो ना वो हैं ना हम हैं। जब हम खुद ही ठीक नहीं है तो हम उम्मीदें क्यों लगा रहे हैं कि हम पे कोई बहुत अजीम शख्सियत आगे बैठ जाए और वो हमारे फैसले करे और हम हमारे साथ इंसाफ करे? क्यों करे वो हमारे साथ? आखिर क्यों करे हमारे साथ इंसाफ? क्या हम दूसरों के साथ करते हैं? क्या हम दूसरों को माफ करते हैं, दरगुजर करते हैं? क्या दूसरों को गलत काम होने या करने से रोकते हैं? क्या जालिम का हाथ रोकते हैं? हम तो हर जगह आग लगाने के लिए बैठे होते हैं। हम तो चस्के लेते हैं, हम तो मजाक टिचरे करते हैं, तमाशा बनाते हैं, धमकियां देते हैं। घर जाके बता के आओ कि भाईजान थोड़ा लिहाज कर लो। अच्छा जी, मैं देखूंगा, मैं बिल्कुल, आप बेफिक्र रहें। अगले दिन मैं कसम नहीं खाना चाहता वही काम कर रहा हूं। ना किसी को वो हाथ रोकता है, ना जो खुद गलत काम कर रहा था उससे बाज आता है, ना अगर उसके बच्चे कर रहे हैं ना उनको रोकता है। जब मुलाकात होती है तो जनाब कहता है नहीं आप बेफिक्र रहें, आप आराम से घर जाएं। जब घर पहुंचते हैं अगले दिन से वही कार्रवाई, या एक दो दिन बाद फिर वही कार्रवाई। तो जब हम खुद ही ठीक नहीं है एक दूसरे के साथ, पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, जब मौका मिलता है एक दूसरे के साथ ज्यादती, जुल्म और खौफे खुदा है ही नहीं, जैसे कोई जिंदा लाशें हैं हम। मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मैंने अल्लाह माफ करे ये देखा है अपने इस माशरे में, सोसाइटी में। मैं शाहिद हूं इसका, और हर हफ्ते हर रोज देखता हूं मैं ये होता हुआ, खुद के साथ भी दूसरों के साथ। और एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मुशाहिदा किया उसको, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग खुद गर्ज हैं, टोटली अपना सोचते हैं। ऐसे नमूने भी हमें मिलेंगे, मुनाफिक और खुद गर्ज किस्म के, सिर्फ अपना। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से। मेरा काम हो जाए, भाड़ में जाए पूरी दुनिया, सर जी बस मेरा काम होना चाहिए, मुझे किसी से क्या। इसी मरहले में अगर उसका हाथ लगे कि किसी के साथ इतनी ज्यादती कर दे, अल्लाह माफ करे, वो कोई उसको खौफे खुदा नहीं होगा, वो ज्यादती भी कर जाएगा और आगे मिल के क्या बोलेगा, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ एहसान किया है।
मैं तो नेकी की है, मैं तो मोहल्ले की खैर खबर कर रहा था, मैं तो मोहल्ले की खैर के लिए काम कर रहा था। हालांकि वो चूना लगा रहा होता है, मेरा रब जानता है कि वो चूना लगा रहा था, लेकिन उसको कोई शर्म हया नहीं है। अपने हद तक वो ये समझता है कि मैं तो भाई मोहल्ले की या गली वालों की भलाई की काम कर रहा था। खैर, मेरी ये तमहीद मानने का मकसद ये था कि मैं आपको ये एहसास दिलाऊं कि जब हम खुद ठीक नहीं है एक दूसरे के साथ, तो फिर हम उम्मीदें किस चीज की लगाते हैं कि हमारे ऊपर कोई फरिश्ता आके बैठ जाए, या खुदा ना, या अल्लाह माफ करे कोई पैगंबर आके बैठ जाए, या मतलब कोई पारसा आके बैठ जाए, इतना अजीम इंसान आके बैठ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर लिविंग इन ड्रीम्स। अगर ये ऐसा है, हम ख्वाबों में रह रहे हैं फिर, क्योंकि हम खुद तो एक दूसरे के साथ ठीक है नहीं, पीठ पीछे बदखुइयां भी करते हैं, और जब कभी मौका मिले गलती से तो वो मौका छोड़ते नहीं, अपॉर्चुनिटी नुकसान पहुंचाने में। और कोई खौफे खुदा नहीं, 5 वक्त की नमाजें होंगी, मेहराब का निशान होगा माथे पे, लेकिन शर्म नहीं आती होगी कि मैं लोगों के साथ क्या करता हूँ। ये मेरा एक बिलीफ है। मैं कहता हूँ कि नमाज जो है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर, मुझे ऐसा लगता है कि नमाज जो है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है ना हकूकुल इबाद और इखलाक और किरदार से। अगर आप वो काम नहीं कर रहे ना, तो ये 5 नमाजें या तहज्जुद की बुलादें अगर आप पढ़ते हैं, किसी काम की नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आपके मुंह पे मार दी जाएंगी। ये जमानत है कि आपकी कबूलियत तभी होगी जब आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, जब आपका इखलाक किरदार होगा, जब आपके अंदर एहसास नाम की चीज होगी, जब आपको खौफ खुदा होगा, जब आपको होगा कि नहीं, मैं ये अगर किसी के साथ आज दुनिया में जाती कर रहा हूं तो मेरी आखिर में पकड़ होगी और मेरी नमाजें मेरे मुंह पे मार दी जाएंगी जो मैं करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ। क्या फायदा मेरी नमाजों का जब मैं लोगों के साथ मामला ठीक नहीं करता और आखिर में आगे कुरानों को गालियां बक देता हूँ। तो ये था हमारा असली चेहरा एज अ कौम, हमारा, मेरा, हम सबका। आप बोलेंगे मैं शायद अपने आप को छोड़ रहा हूं, नहीं, मैं सबसे पहले हूं। यह है हमारी हकीकत बदकिस्मती से, और मैं रोज इसका मुशाहिदा करता हूं। तो फिर कैसे अल्लाह की रहमतें आएंगी, कैसे अल्लाह का तो अजाब आएगा फिर। वो आया हुआ समझने वाले समझ रहे हैं और वो कहते भी हैं कि भाई अल्लाह का अजाब, बीमारियां तरह तरह की फैल रही हैं, कोई सुकून नहीं है, माशियत हमारी तबाह हो चुकी है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई पता ही नहीं है, कोई किसी के घर घुस जाए और अगवा करके ले जाए कोई पता ही नहीं है, ना कोई कानून है, अदालतें खत्म कर दी गई हैं, इंसाफ है नहीं। ये अल्लाह का अजाब है, ये अल्लाह का अजाब है। उल्मा नहीं बता रहे, क्योंकि उल्मा मुनाफिक है हमारे यहाँ, बेगैरत है, शर्म नहीं आती उनको भी, दीन के नाम पे खाते हैं लेकिन शर्म नहीं आती। ये वही उल्मा है जो हज़रत ईसा के सामने जो आके खड़े हो जाते थे, जो हमारे प्यारे नबी के आगे खड़े हो जाते थे, यहूदी उल्मा, ये वही है, ये उनसे ही बदतर है। जिन्होंने सीधा राह दिखानी थी वो खुद ही, अल्लाह माफ करे मैं और वर्ड यूज नहीं करना, जरा आप समझ गए, इन्हीं के अंदर से फितना निकलेगा, हदीस है ना, इन्हीं में दफन हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है। और एक अजीब सा उल्मा में भी, आप मौलवियों में, उल्मा में तकब्बुर देखेंगे, आप देख लीजिएगा, चाहे वो किसी भी मुक्ता फिक्र का हो, आप एक अजीब सा उनमें एक तकब्बुर और एक देखेंगे, हम तो अफजल हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं किसने उनको ये सर्टिफिकेट दिया है, मुझे तो नहीं समझ आती। तो जिन्होंने माशरे में खैर करना था, जो हमारा फर्ज था, हम सब, वैसे तो हम सब मुसलमानों का फर्ज है, लेकिन वो तो इस दीन मजहब के नाम पे तो खाते हैं ना, तो उनका तो स्पेशल फर्ज था ना, और है भी, उलमा दीन का तो है खासकर। दे आर क्वाइट, दे आर जस्ट वॉचिंग, दे आर एंजॉयिंग देयर प्रिविलेजेस। और क्या जाहिल कौम को बेवकूफ बनाया है, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, जाहिल है, बेवकूफ वर्ड यूज मैंने गलत कर दिया, ऑलरेडी जाहिल है, उनको पता है। खैर, मैंने लंबी तबीयत मान दी, टू द कंक्लूजन नाउ। मेरे कहने का मकसद ये था कि हम कुरानों को बुरा बुला मत बोलें, जरा अपने गिरबानों में भी झांक लें, मैं और आप हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पे चलते हैं? क्या कुरान को फॉलो करते हैं? हम कुरान पढ़ते हैं, सुन्नत को पूरा करते हैं, कुरान और सुन्नत के करते हैं, नहीं करते। इसके अलावा हुकूकुल इबाद, इखलाक, किरदार है हमें। हर फर्द को गिरबान चाक करें ना, अपना शीशे के सामने खड़े हो ना, तन्हाई में बैठ के सोचे ना कभी, मैं कर क्या रहा हूं, मेरी जिंदगी जा किधर रही है। जानवर से तो बदतर हमारी जिंदगी है। तो फिर जब आप उससे फिर दूसरों के साथ जो मामलात हैं मैंने बता ही दिया, तो फिर वो कुरान को किस बात की गाली बकते हैं? वो आप ही के तो माशरे का हिस्सा है, वो कोई आसमान से तो नहीं टपके, इधर ही उन्होंने परवरिश पाई है, यहीं पैदा हुए, आप ही के बीच थे वो। हाँ ठीक है, आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, लेकिन थे तो यहीं आप ही में। उनको खाली मेरा कहने का मसला है, खाली उनको बुरा बुरा बोलने से क्या होगा? क्या आप इस फर्द, इस माशरे में कोई अच्छा पॉजिटिव कोई ईंट लगा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? आप कोई कुछ नहीं कर रहा, बातें कर रहे हैं हम सारे बस। अब आप बोलेंगे मैं भी बातें कर रहा हूं, हाँ मैं कर रहा हूं,
मैं इस नीयत से कर रहा हूँ कि खुद को भी झंझोड़ रहा हूँ, शायद आपको भी, शायद किसी सुनने वाले को ये एहसास हो जाए, कोई अकल आ जाए कि हाँ यार अगर हम लोग कर क्या रहे हैं। मानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ कोई बहुत जबरदस्त हुक्मरान बैठे हैं, जाहिर सी बात है तबाह कर दिया हमें, लेकिन इस तबाही के जितने वो जिम्मेदार है उतने उससे कहीं ज्यादा हम जिम्मेदार हैं। एज अवाम, एज हर फर्द हम कुछ कर ही है और आंखें बंद करके तमाशे देख रहे हैं। जिंदा लाशें हम, और कुछ नहीं है। बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया और कुछ आपने इससे सीखा या आपको भी अगर मुझसे इत्तेफाक है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।